दिल्ली में पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और इसके साथ कई सुसंगत धाराएं लगा दी गई हैं। हिडमा समर्थकों ने पेपर स्प्रे से हमला किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी भी संभव है। ये पेपर स्प्रे था जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली में पुलिस पर यह हमला और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। तो 15 कुल ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ये पेपर स्प्रे का बॉटल देखा गया और पुलिस पर ही इन्होंने स्प्रे करने की कोशिश की। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और हमें आपको एक और जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद कई आरोपियों की गिरफ्तारी, लेकिन उनकी संख्या अब आ चुकी है। 15 ऐसे लोग हैं जो पुलिस की राह में रोड़ा बन रहे थे। और दिल्ली में इंडिया गेट पर उस समय हालात बिगड़ गए जब प्रदूषण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने अचानक मारे गए नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इंडिया गेट पर युवा प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा के नाम की लिखी हुई जो तख्तियां थी उसे लेकर आए थे। पोस्टर उनके हाथों में थी जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी हुई। दिल्ली में इंडिया गेट के पास प्रदर्शन हुआ। वायु प्रदूषण को रोकने के नाम पर यह प्रदर्शन किया गया, लेकिन मंशा कुछ और थी। प्रदर्शन शुरू होने के बाद यह मुद्दा ही बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने नक्सलवाद के नारे लगाए, हिडमा को हीरो बताने लगे। प्रदर्शनकारी पुलिस का देश विरोधी नारेबाजी का एक आरोप भी पुलिस की तरफ से लगाया गया कि यह देश विरोधी नारा लगा रहे थे। 2 तस्वीरें अब आ गई, इसमें आप देख पा रहे हैं प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का सबसे पहले नाटक होता है। दूसरी तो तस्वीरें हिडमा के समर्थन में नारेबाजी, वही खूंखार हिडमा है जिसे एनकाउंटर किया गया था। कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, जो एक बड़ी जानकारी है, सामने कुछ और रखा गया, मंशा कुछ और थी, हाथ में पेपर स्प्रे का एक कैन इनके पास से बरामद हुआ। 15 की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त नया अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए दिखाया यही गया कि ये दिल्ली की आम जनता है और दिल्ली की आम जनता जो है दिल्ली के वायु प्रदूषण से परेशान और इसी को लेकर के वो पहुंची है इंडिया गेट प्रदर्शन करने। लेकिन जब प्रदर्शन होता है उस दौरान देखिए हिडमा के पोस्टर्स लेके जाते हैं, जो कुख्यात नक्सली है उसके पोस्टर्स लेके बाकायदा जाते हैं, यानी पहले से प्लानिंग होती है। मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों पर किया जाता है। तो एक बात विवेक पूरी तरह से साफ है कि ये दिल्ली वाले नहीं थे, दिल्ली के नॉर्मल आम जनता नहीं थी जो प्रदूषण से त्रस्त थी, बल्कि ये ट्रेंड प्रोटेस्टर्स थे कि किस तरह से देखिए जो है एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना है, पुलिस वालों को निशाना बनाना है। और पुलिस वालों को उन्होंने निशाना बनाया, मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका इलाज आरएमएल में किया जा रहा है। 15 लोगों के खिलाफ देखिए एफआईआर दर्ज हो गया है, हिरासत में उन्हें लिया गया है। अब पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर ये लोग जो मिर्च स्प्रे था पहले से, क्योंकि ये बात तो साफ है कि पहले से ही प्लानिंग करके ये पहुंचे थे। जो पोस्टर्स इन्होंने बनाए, पोस्टर्स निकलवाए हिडमा के, उसके बाद स्प्रे लेकर के आए, यानी मंशा इनकी पूरी तरह से साफ थी कि प्रदूषण के नाम पर तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट जब भी होता है विवेक, तो एक बार आपको परमिशन जरूर लेनी होती है। तो परमिशन इन्होंने पोल्यूशन के नाम पर ले ली, लेकिन देखिए किस तरह से जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज प्रोटेस्ट के नाम पर ये लोग करते हुए नजर आते हैं। तो जांच का विषय है कि आखिर इनके पास भी अगर हम बात करें तो आखिर कौन इन्हें भड़का रहा था, कितने लोग थे कि आखिर इन्होंने जो है एक दिमाग लगाया कि किस तरह से क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे, इसीलिए इन्होंने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया। हिडमा के जो समर्थन में आ गए जो कुख्यात नक्सली है, तो ये सभी जांच का विषय है। पुलिस ने हिरासत में लिया है, बातचीत पूछताछ भी पुलिस करेगी। हो सकता है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि इस दौरान जो प्रोटेस्ट में जो इस्तेमाल इन्होंने मिर्च स्प्रे का किया है, अलग अलग बिल्कुल कोमल, इसके पीछे कुछ और कहानी थी, लेकिन वो कहानी अब निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर किस तरीके से अर्बन नक्सल पर पुलिस पर हमला किया गया, नाम कुछ और रखा गया। और सबसे अहम बात कोमल हमें बता रही थी कि पोस्टर कब छप गए, बैनर कब छप गए। इंडिया गेट के पास नक्सल समर्थकों का उत्पात आपने देखा। दिल्ली पुलिस के जवानों पर यह पेपर स्प्रे किया गया। नारेबाजी रोकने पर यह काफी उग्र हो गए जो कि प्रदर्शन में शामिल थे। स्प्रे अटैक में पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं।
जो बैरिकेड को तोड़कर सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी थे जो कि खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे और हिरासत में लिए गए नक्सल समर्थक यानी कि 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की हवा जहरीली है, राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी है और इसी जहरीली हवा के बीच इंडिया गेट पर जुटे युवा, लेकिन पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हंगामे को विवाद में तब्दील कर दिया। दरअसल दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई दिनों से छात्र और युवा इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही हैं। बीते दिन भी युवाओं का ग्रुप इंडिया गेट पर जुटा था। नारे लगे, हवा साफ करो, एक्शन लो सरकार। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा नारा गूंजा जिसने सबको चौंका दिया। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने हाल ही में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर दी। वीडियो में कई युवाओं को कहते सुना गया, हिडमा अमर रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मामला गर्मा गया है। पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्टर्स में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ प्रोटेस्टर इनिशियली लगभग 50 के लगभग थे, उनके बाद में कुछ प्रोटेस्टर्स में चले गए। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। लुकिंग इनटू दैट हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि देखिए सी हेक्सागन जाम करने से काफ़ी जो पीछे एम्बुलेंस हैं, मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद में भी जब वो नहीं हटे और उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की। पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई, मेल और फीमेल दोनों पुलिस पर्सनल को। इस विषय पर निश्चित ही हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना एक मुद्दा था, लेकिन हिडमा समर्थन के नारे ने इस पूरे आंदोलन को एक नए विवाद में खड़ा कर दिया है। अब ये मामला सिर्फ पॉल्यूशन का नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था, नक्सल समर्थन और पुलिस पर हमले की 3 परतों में उलझ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार नक्सल के सफाई पर ध्यान दे रही है। हिडमा को साफ कर दिया गया और ऐसे आतंक को मुक्त कराया गया है। समाज को बेहतर दिशा दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे नक्सलियों का समर्थन करते हैं, नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, बहाना बनाते हैं, सड़कों पर आते हैं, बिना परमिशन नारेबाजी करते हैं और जो नक्सली मारा गया उसके समर्थन में नारेबाजी होती है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ सवाल हैं, नक्सल समर्थकों से सवाल है और यह सवाल है कि सुरक्षा बलों का हत्यारा हीरो कैसे हो सकता है। हिडमा समर्थकों को समर्थन, आखिर फंडिंग कहां से होती है। खराब हवा प्रदूषण की आड़ में यह जो नक्सली एजेंडा है यह क्यों चलाया जा रहा है। देश में अर्बन नक्सलियों पर लगाम कब तक लगेगी और 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर के लिए काम करते हैं अर्बन नक्सल। आप समझिए कि कितने बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब देना होगा उन 15 लोगों को जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अर्बन नक्सल को प्रमोट करने वाले ये वो युवा हैं जिन्हें नक्सल की एबीसीडी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी के बहकावे में आकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब पूछताछ का ये विषय है, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी।